शहनाज गिल का नाम तो सभी ने सुना ही होगा और बहुत अच्छी तरह से उनको जानते भी होंगे क्योंकि शहनाज गिल अपने बिग बॉस के सीजन के बाद और सिद्धार्थ शुक्ला के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद काफी ज्यादा फेमस हो गई हैं। और उनका एक जॉली नेचर है जो इंडस्ट्री में बहुत यूनिक है और इंडस्ट्री में अलग ही पहचाना जाता है क्योंकि इंडस्ट्री के लोग काफी ज्यादा सीरियस होते हैं और अपनी इमेज को लेके काफी ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। लेकिन शहनाज गिल को इस सब चीज़ का कोई मतलब नहीं है, वो जैसी है वो वैसी ही नज़र आती है सभी को। तो हेलो गाइस, मेरा इंडस्ट्री के साथ एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है और इतने लंबे समय से इस रिश्ते को निभाते हुए मैं आ रही हूँ क्योंकि हमारा जो काम होता है वो बैक स्टेज रहता है और इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं, जो एंटरटेनमेंट बॉलीवुड और इन सभी एरियाज़ के जो लोग होते हैं, उनके साथ काम करने का हमें मौका मिलता है। लेकिन कभी हम अपफ्रंट नहीं हो पाते हैं, कभी हम अपने आप को शो नहीं करवा पाते हैं क्योंकि हम उन लोगों के लिए जो बैक एंड सर्विसेज होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि रिसेंटली मेरी मुलाकात शहनाज गिल से हुई थी और उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनका जब नेचर काफ़ी टाइम मैंने इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया साइट्स पे मैंने देखा हुआ था कि उनका बिहेव ऐसा है और वो काफ़ी बड़ी ओपन अप होके बात करती हैं सभी से और किसी को ऐसा फ़ील नहीं करवाती है कि मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ या मैं बहुत फ़ेमस हो चुकी हूँ, ऐसा कभी वो किसी को भी फ़ील नहीं करवाती हैं। स्टिल जब मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, हम उनका कोई शूट चल रहा था और उस शूट में मैं उनके साथ थी, तो मुझे उनके साथ जब मिलने का मौका मिला, जब उन्होंने मेरे से बात की तो मुझे लगा कि सच में यार ये किसी को भी ऐसा फ़ील नहीं करवाती हैं कि ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं और मतलब बात ऐसे देसी तरीके से करती हैं वो जैसे कि अपने घर में ही बात कर रही हैं, ऐसे आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओगे जब वो आपसे बात करेंगी। क्योंकि वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, ये आप लोग जानते हो, ठीक है? तो ये चीज़ जानकर ही हम उनके साथ बड़ा प्रोफ़ेशनल बिहेवियर स्टार्ट कर देते हैं, बट वो आपको ना बड़ा बड़ा कंफर्टेबल फ़ील करवा देती हैं कि आप ऐसा मत समझो कि मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ या मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए, मुझे ये सर्विस चाहिए, ऐसा कभी भी वो फ़ील नहीं करवाते हैं। तो उनकी जो देसी वाइब्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और मुझे तो ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाती हूँ और यूट्यूब चैनल में बैक स्टेज जो भी होता है, जो भी इंडस्ट्री में होता है, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में जो चीज़ें होती हैं, जो लोगों के सामने नहीं आ पाती हैं, वो चीज़ें आपको दिखाने के लिए मैंने ये चैनल बनाया था और भी इस चैनल में बहुत सारी फैक्ट्स की वीडियोज़ मैं डालूँगी, जो हम डेली रूटीन में जो काफ़ी चीज़ें होती हैं, जो हम करते हैं और हमें उन चीज़ों के मतलब नहीं पता होते हैं, ठीक है? वो भी वीडियोज़ मैं यहाँ पे अपलोड करूँगी। लेकिन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के साथ जुड़े रहने की वजह से कुछ वो वीडियोज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि आप ऐसा समझिए कि एक ऑडियंस को 100 में से 5% ही जो देखने को मिलता है और रेस्ट बैक एंड पे रह जाता है। इंडस्ट्री में क्या-क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जो इंडस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जितना मैं बता सकती हूँ, उतना ही मैं बताऊँगी। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको सब सच-सच ही बताऊँगी। तो रिसेंटली जब मैं शहनाज गिल से मिली थी तो उनका एक शूट था और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी जॉली थी और बड़े अच्छे तरीके से वो बात करती हैं, सभी को बड़ा अच्छे से हैंडल करती हैं। उनकी लाइफ में एक ऐसा भी फ़ेज़ आया था जब उन्हें इतना अकेला फ़ील हो रहा था कि उन्होंने इंडस्ट्री से कट ऑफ करने का ही फैसला कर लिया था। उन्होंने सोच लिया था कि मुझे इंडस्ट्री में रहना ही नहीं है और मुझे इंडस्ट्री के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है और मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी जहाँ पे मुझे कोई ना पहचानता हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। वो इतनी उनका हार्ट इतना अच्छा है, वो दिल की इतनी साफ है कि आई फ़ील कि उनको एवरी कंट्री में, एवरी स्टेट में लोग उनको पहचानते होंगे बट स्टिल उनका ये बहुत अच्छा डिसीज़न था कि वो वापिस आई एक स्ट्रॉन्ग अ, वुमन बन के वो वापिस आई हैं और उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया है। हाँ, उनको एक जो मैंने एक प्रॉब्लम उनके अंदर नोटिस की, वो ये प्रॉब्लम थी कि उनको ट्रस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वो अगर किसी के ऊपर उनको ट्रस्ट करना हो, फुली ट्रस्ट करना हो, तो वो चीज़ में वो थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक शो करती हैं। इसके अलावा मुझे और कुछ ऐसे ख़ास लगा नहीं लेकिन इतना बड़ा लाइफ़ में इतना बड़ा हादसा होने के बाद आदमी को ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं और वो अपनी लाइफ़ में आगे-आगे बढ़ने के लिए एक करियर को चला रहा है वो आदमी लेकिन स्टिल उसको ये प्रॉब्लम होती है कि किसी भी नए इंसान पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। वो अपने ब्रदर, अपनी फैमिली के साथ में मोस्ट ऑफ द इवेंट्स में वो होती हैं, उनके फ्रेंड्स भी काफ़ी हैं बट फिर भी वो सबसे ज़्यादा विश्वास अपने भाई के ऊपर करती हैं, ऐसा उन्होंने बताया था कि
उनको ऐसा लगता है कि उनका भाई ही ऐसा है जिसके ऊपर वो आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, उनके पापा ऐसे हैं, उनकी मदर ऐसी हैं, उसके अलावा उनके दोस्त भी हैं बट स्टिल वो फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फैमिली को ही देती हैं, ठीक है? जब हमने बिग बॉस देखना स्टार्ट किया था तो उसमें हमने ये देखा था कि वो बहुत ओपन अप थे और उनको कोई चिंता नहीं थी कि उनको उनकी इमेज कैसी बन रही है, कैसी नहीं, उनको सिर्फ ये था कि मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो बोल रही हूँ, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। बट अभी इंडस्ट्री में एक ये फैक्ट होता है कि इंडस्ट्री में अगर आप एक विमेन हैं और आप इतनी खूबसूरत हैं, इतनी ब्यूटीफुल हैं और इतनी ओपन अप हैं, तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। वो कोई भी रिश्ता बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, कोई भी तरीके से वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि आप कौन-से दौर से गुज़रे हैं, ठीक है? तो मेरी रिक्वेस्ट यही है लोगों से कि शहनाज़ गिल के ऊपर फेक एलिगेशंस ना लगाएँ कि वो इसके साथ रिलेशन में आ रही हैं या वो उसके साथ रिलेशन में है। ये इंडस्ट्री का काम ही इस तरह का होता है कि हमारी जब वो फ़ोटोज़ हमारी जब वो कोलैब्स आती हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद इसका अब सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ से ध्यान हट गया है और अब ये दूसरी तरफ जा रही है और सडनली लोग ऐसी वीडियोज़ बनाने लगते हैं, ऐसे फेक र्यूमर्स आने लगते हैं, हमें हमें सुनने को मिलते हैं ऐसी चीज़ें, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो यही चाहते हैं मैंने भी उनको पर्सनली यही कहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अगर आप अपने पास्ट को भुला के लाइफ़ में मूव ऑन करें। आई मीन आपने हर एक चीज़ में मूव ऑन किया है बट अगर आप रिलेशनशिप का पार्ट की बात हम करें, तो आपने रिलेशनशिप के पार्ट में मूव ऑन नहीं किया है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और मुझे ट्रस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और सबसे ज़्यादा ट्रस्ट तो मैं नेचुरल प्रोसेस पे नहीं कर सकती हूँ, गॉड पे नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो हमारे साथ क्या करेंगे वो हमारे हाथ में ही नहीं है। तो ये चीज़ सुन के फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ। आई मीन मैं उनकी एक फीलिंग को मैं महसूस कर रही थी कि वो क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। फिर ये बात हमने ज़्यादा कंटिन्यू नहीं की क्योंकि वो इमोशनल हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए हमने फिर बात वहीं पे ख़त्म कर दी थी और उसके बाद वो अपने शूट पे चली गई थी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और उनकी देसी वाइब्स बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट हैं और वो मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू।